नमस्कार, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत की कथा, पूजा विधि, महत्व, उपाय और शुभ मुहूर्त इस सब के बारे में बताऊंगी। इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। अब मैं आप लोगों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में बताती हूँ। बोलो जय श्रीमन्नारायण। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 7 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 8:01 पर होगा। इस तिथि का समापन अगले दिन 8 दिसंबर को सुबह 9:37 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 7 दिसंबर बुधवार को होगा और स्नान दान 8 दिसंबर गुरुवार को किया जाएगा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत के लाभ। पूर्णिमा का व्रत करने से जीवन के समस्त भोग, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर परिवार में धन धान्य के भंडार में कभी कमी नहीं होती। इस खास पर्व पर जो कन्याएं वर की कामना से यह व्रत रखती हैं, उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। इस दिन व्रत करने पर कुंडली में चंद्र के बुरे प्रभाव वाले व्यक्ति के चंद्रमा के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। चंद्र की पीड़ा दूर करने के लिए इस दिन चंद्र यंत्र भी स्थापित किया जाता है, जिससे चंद्रमा से जुड़े सारे दोष खत्म हो जाते हैं। मार्गशीर्ष महीना श्री कृष्ण जी का प्रिय महीना है, इसलिए इस दिन श्री कृष्ण की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यह पूर्णिमा माता लक्ष्मी को भी काफी प्रिय है और उनकी पूजा करने से घर में कभी धन की कमी नहीं आती और पूरे जीवन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन सुबह उठकर यदि पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाया जाए तो यह भी फलदायी होता है। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे, इसके लिए इस पूर्णिमा के दिन पति पत्नी यदि चंद्रमा को अर्घ्य दें तो उनमें सदा प्रेम बना रहता है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर हल्दी से तिलक किया जाता है। ऐसा करने से माना जाता है कि धन की कभी कमी नहीं होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा विधि। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है और पूजा करता है, उस व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और सुबह उठकर भगवान का ध्यान किया जाता है। इसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के पश्चात स्नान करके साफ वस्त्र पहने जाते हैं और ओम नमो नारायण कहकर व्रत का आवाहन किया जाता है। जल में तुलसी के पत्ते डालकर जल को सर पर लगाकर प्रणाम किया जाता है। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के पश्चात सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप करने के पश्चात सफेद वस्तुओं और जल का दान किया जाता है। पूजा स्थान पर भगवान के सामने फूल, फल आदि चढ़ाए जाते हैं और भगवान की पूजा की जाती है। पूजा स्थान पर वेदी बनाकर हवन के लिए उसमें अग्नि जलाई जाती है। हवन में तिल, घी और बुरा आदि की आहुति दी जाती है। हवन खत्म होने के बाद भगवान का ध्यान किया जाता है और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भगवान की मूर्ति के पास ही सोया जाता है। दूसरे दिन स्नान करने के बाद पूजा करने के पश्चात जरूरतमंद व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तथा दक्षिणा देकर व्रत खोला जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का महत्व है। पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, बनारस, मथुरा और प्रयागराज आदि जगहों पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान और तप करते हैं। इस दिन दान देने का खास महत्व है। किसी जरूरतमंद को वस्त्र, भोजन आदि का यथाशक्ति दान करने से इसका 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष माह से यह सतयुग काल आरंभ हुआ था। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ही अन्नपूर्णा जयंती और दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है, जिसे दत्त पूर्णिमा के भी नाम से जाना जाता है। मैंने अपना
यह वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप इसकी कथा अवश्य सुनें और अन्नपूर्णा जयंती के दिन अपने रसोई घर की साफ सफाई और अन्नपूर्णा माता की पूजा अवश्य करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुंचे। उनसे दुखी मनुष्यों के कष्टों को नहीं देखा जा रहा था। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप कोई ऐसा आसान उपाय बताएं जिससे कि लोगों का कल्याण हो। और यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि जो भी व्यक्ति सांसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। इसके बाद जितने लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत रखा, उन सबकी कथा सत्यनारायण व्रत कथा में जुड़ता चला गया। सत्यनारायण कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि के सत्यनारायण व्रत एवं पूजन विधि के वर्णन के साथ राजा उल्कामुख, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु, वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान व्यवसायी, राजा तुंग ध्वज एवं गोपगणों की कथा तक है। नारद जी के निवेदन करने पर भगवान विष्णु ने बताया कि जो भी अपने कष्टों और पापों से मुक्ति चाहता है उसे श्री सत्यनारायण व्रत करना चाहिए और इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके पुण्य से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, खुशहाली, संतान सब कुछ प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई बंधन या पाबंदी नहीं है। यह सबके लिए समान फल देने वाला है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा का आयोजन कर सकते हैं और इसके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।